जैसा कि अपने को सर्वविदित है कि अपने जो यहाँ पे पराली का धुआं जो चल रहा है पिछले 1 महीने से, जो कि ये ज़रूरी है, सरकार की तरफ तो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो होता है हमारे जितने भी बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं उन पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें बच्चों में क्या होता है कि ज़्यादातर ये एक तो वेदर चेंज हो रहा होता है, सेकंड इस धुएँ की वजह से इन सब से मिला के जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सांस की दिक्कत ज़्यादा आती है, और जिनके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, जो कोल्ड कफ, ये ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं। तो इनमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि ज़्यादा टाइम जिस टाइम ये दिक्कत हो उस टाइम अपने घरों में रहें। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अलावा भी ये भी अपने ध्यान रखें कि खाने पीने का, जैसे वेदर चेंज हो रहा है, खाने पीने का, पहनने का, पेरेंट्स इन चीज़ों का ध्यान रखें कि बड़ी जल्दी बच्चों में इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बुजुर्गों का सवाल है, तो उसमें ये होता है कि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही लो होती है एज की वजह से, तो वो भी घर से बाहर ज़्यादा जरूरत के हिसाब से ही बाहर निकले, ज़्यादा ना निकले और मास्क लगा रखें, क्योंकि ये धुएँ से उनको भी, जैसे जिनको COPD या अस्थमा की दिक्कत रहती है, वो ज़्यादा एग्जैजरेट होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसा कि अपने को सर्वविदित है कि अपने जो यहाँ पे पराली का धुआं जो चल रहा है पिछले 1 महीने से, जो कि ये ज़रूरी है, सरकार की तरफ तो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो होता है हमारे जितने भी बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं उन पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें बच्चों में क्या होता है कि ज़्यादातर ये एक तो वेदर चेंज हो रहा होता है, सेकंड इस धुएँ की वजह से इन सब से मिला के जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सांस की दिक्कत ज़्यादा आती है, और जिनके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, जो कोल्ड कफ, ये ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं। तो इनमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि ज़्यादा टाइम जिस टाइम ये दिक्कत हो उस टाइम अपने घरों में रहें। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अलावा भी ये भी अपने ध्यान रखें कि खाने पीने का, जैसे वेदर चेंज हो रहा है, खाने पीने का, पहनने का, पेरेंट्स इन चीज़ों का ध्यान रखें कि बड़ी जल्दी बच्चों में इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बुजुर्गों का सवाल है, तो उसमें ये होता है कि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही लो होती है एज की वजह से, तो वो भी घर से बाहर ज़्यादा जरूरत के हिसाब से ही बाहर निकले, ज़्यादा ना निकले और मास्क लगा रखें, क्योंकि ये धुएँ से उनको भी, जैसे जिनको COPD या अस्थमा की दिक्कत रहती है, वो ज़्यादा एग्जैजरेट होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसा कि अपने को सर्वविदित है कि अपने जो यहाँ पे पराली का धुआं जो चल रहा है पिछले 1 महीने से, जो कि ये ज़रूरी है, सरकार की तरफ तो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो होता है हमारे जितने भी बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं उन पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें बच्चों में क्या होता है कि ज़्यादातर ये एक तो वेदर चेंज हो रहा होता है, सेकंड इस धुएँ की वजह से इन सब से मिला के जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सांस की दिक्कत ज़्यादा आती है, और जिनके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, जो कोल्ड कफ, ये ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं। तो इनमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि ज़्यादा टाइम जिस टाइम ये दिक्कत हो उस टाइम अपने घरों में रहें। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अलावा भी ये भी अपने ध्यान रखें कि खाने पीने का, जैसे वेदर चेंज हो रहा है, खाने पीने का, पहनने का, पेरेंट्स इन चीज़ों का ध्यान रखें कि बड़ी जल्दी बच्चों में इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बुजुर्गों का सवाल है, तो उसमें ये होता है कि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही लो होती है एज की वजह से, तो वो भी घर से बाहर ज़्यादा जरूरत के हिसाब से ही बाहर निकले, ज़्यादा ना निकले और मास्क लगा रखें, क्योंकि ये धुएँ से उनको भी, जैसे जिनको COPD या अस्थमा की दिक्कत रहती है, वो ज़्यादा एग्जैजरेट होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसा कि अपने को सर्वविदित है कि अपने जो यहाँ पे पराली का धुआं जो चल रहा है पिछले 1 महीने से, जो कि ये ज़रूरी है, सरकार की तरफ तो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो होता है हमारे जितने भी बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं उन पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें बच्चों में क्या होता है कि ज़्यादातर ये एक तो वेदर चेंज हो रहा होता है, सेकंड इस धुएँ की वजह से इन सब से मिला के जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सांस की दिक्कत ज़्यादा आती है, और जिनके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, जो कोल्ड कफ, ये ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं। तो इनमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि ज़्यादा टाइम जिस टाइम ये दिक्कत हो उस टाइम अपने घरों में रहें। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अलावा भी ये भी अपने ध्यान रखें कि खाने पीने का, जैसे वेदर चेंज हो रहा है, खाने पीने का, पहनने का, पेरेंट्स इन चीज़ों का ध्यान रखें कि बड़ी जल्दी बच्चों में इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बुजुर्गों का सवाल है, तो उसमें ये होता है कि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही लो होती है एज की वजह से, तो वो भी घर से बाहर ज़्यादा जरूरत के हिसाब से ही बाहर निकले, ज़्यादा ना निकले और मास्क लगा रखें, क्योंकि ये धुएँ से उनको भी, जैसे जिनको COPD या अस्थमा की दिक्कत रहती है, वो ज़्यादा एग्जैजरेट होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है।